नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक पंडित जी मित्र हैं, बड़ी बहस होते रहता है, लेकिन बहस के बावजूद भी मेरा मानना है कि पंडित जी पढ़ाई लिखाई से वास्ता रखते हैं और जब कभी देश के धार्मिक मान्यताओं पर, सांस्कृतिक मान्यताओं पर, सामाजिक बदलाव पर चीज़ों को समझना रहता है ना, तो मेरा दो पंडित जी मित्र हैं, एक दिल्ली में, एक दरभंगा में। और दोनों पंडित जी मतलब जब हमें उलझन महसूस होता है, जब किसी विषय पर आकर आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम इन दोनों पंडित जी को याद करते हैं। पंडित जी भाई ज्ञानी तो होते ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। उसी पंडित जी में से एगो पंडित जी का फोन आ गया, क्या संतोष जी चूड़ा दही हो गए? ना, चूड़ा दही कहाँ भेल? आज चूड़ा दही कहाँ काल्हि छे? के कहला कहाँ के? हम कहे अहे सब ने कहले हो भाई, घर में तो यहाँ पता चले कि चूड़ा दही नहीं छे, काल्हि चूड़ा दही छे। संघ के दफ्तर से तो फोन नहीं आयल होत, संघ वाला कथी फोन करते? ई सब तो अहाँ सब तय करे छियै कि चूड़ा दही कहिया खाइके छै, कहिया नहीं खाइके छै, कहिया शादी करैके छै, कहिया शादी नहीं करैके छै, कहिया बेटी के विदागरी होते, कहिया बेटी के दुरागमन होते, सब तो अहाँ तय करे छियै। आ जे तय करे छियै से हम सब माने छियै। अच्छा, और हालचाल सुनाइए। हम हालचाल से तो ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं सुन कहिए। सवेरे सवेरे जसो फिर कुछ मिथिला वाला बान मारने वाले हैं क्या? नहीं, इसी तरीके से पूछे। आज लोग चूड़ा दही नहीं खा रहा है, चूड़ा दही नहीं खाएगा, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए पूजा में जा रहा है सब, जबकि सबको पता है कि मुहूर्त ठीक नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए संतोष जी, पूस में कभी देखे हैं कोई शुभ काम होते हुए? हमके पंडित जी पूस में शुभ काम होते हुए देखे या नहीं देखे, लेकिन इतना तो हमको नहीं पता है, नहीं गौर किए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सब लोग बोलता है पूस के बाद फूस, मतलब पूस में कोई गंभीर बातचीत नहीं होती है। तो शादी विवाह का बातचीत भी लोग पूस में नहीं करता है, कोई उस तरीके का रोजगार व्यापार का बात भी पूस में नहीं करता है। मतलब हिंदी महीना पूस का बाद फूस, तो उसका मतलब अब आप ही बताइएगा ना, आप ही लोग इसको परिभाषित करते हैं। मतलब पूस में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो फिर लेकिन हो रहा है देश में, तो फिर पंडित जी एक वाकया कर सुनाए, और वो वाकया ऐसा था ना कि भाई इस देश में कोई पंडित जी ही जवाब दे सकता है इस तरीके से, इतना गहन अध्ययन वाला पंडित जी। गूगल पर चेक कर लिए है, बात सही है। सुनाए पंडित जी, जब देश बंटवारा हुआ ना, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी हुई, 15 अगस्त को अपना हुआ। 14 अगस्त को जैसे आज़ादी घोषित होते ही पाकिस्तान में पूरा जश्न का माहौल था। जिन्ना एकदम खुशी नहीं समा रहा था जिन्ना को। जिन्ना का हुक्म हुआ कि तमाम जितने डेलीगेट्स हैं, हमें अंग्रेज के जो लोग आए हुए हैं, वो जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं या जितने लोगों का, सबका दोपहर में लाजीज भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। आदेश हो गया। उसके बाद फिर माउंटबेटन के पास चले गए, घंटा आधा घंटा हुआ होगा, फिर बातचीत होने लगी, तैयारी का हो गया। माउंटबेटन से उन्होंने आग्रह किया कि पहले हम लोग साथ भोजन करके उसके बाद आप भारत के लिए प्रस्थान करिएगा, वहाँ भी आज़ादी के समारोह में आपको शामिल होना है। माउंटबेटन का हाथ ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसको लेकर जिन्ना तो असहज नहीं थे, लेकिन माउंटबेटन असहज थे। आखिरकार माउंटबेटन बाहर निकले, क्योंकि बार बार कुछ उनको इशारा हो रहा था, तो समझ रहे क्या बात है। तो जो जिन्हें खाना की जिम्मेवारी दी गई थी मंत्रालय के और पदाधिकारियों का, जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो पदाधिकारी और नेता थे, उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि सर, अरे रमजान चल रहा है, रमजान में दोपहर में भोजन कौन करेगा? हाँ ये बात तो सही है, अब लेकिन जिन्ना साहब को कौन कहेगा कि रमजान है दोपहर में भोजन नहीं होगा? काचा रुको 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 हम करते हैं। तो उन्होंने जिन्ना से कहा कि अरे रमजान चल रहा है ना, तो दोपहर में भोजन कौन करेगा? तो अभी पूरा तुम्हारे यहाँ तो शाम के बाद भोजन होता है ना। तो जिन्ना कही रमजान क्या होता है? तो जो व्यक्ति रमजान नहीं जानता था, जो व्यक्ति कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जो व्यक्ति
इस्लाम धर्म से कभी वास्ता नहीं रखता था, शराब शबाब कबाब सब खाने वाला व्यक्ति मुसलमानों का नेता बन गया। ठीक इसी तरीके से संतोष जी, जिसको ग्रह नक्षत्र वेद ज्ञान उपनिषद राम सीता सनातन हिंदू धर्म के बारे में ABCD जानकारी नहीं है, वो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा युग पुरुष समझने लगा। अब गए पंडित जी हमरा चढ़ाओ नहीं, हम कहे पंडित जी को कि हमको फाट पर मत चढ़ाइए, उसी हमको सब लोग मोदी विरोधी कहता है। और आप पंडित जी भोटवा दीजिएगा मोदी जी को, लेकिन ये बात कह के आपको पता है कि संतोष जी खबर बनाएंगे या नहीं तो संतोष जी चलाएंगे, आप अपनी बात जो है सो हमारे मुख से क्यों कहवाना चाहते? तो उन्होंने कहा कि संतोष जी हम बहुत व्यथित हैं, ये आदमी धर्म के नाम पर जो चीजें करने जा रहा है, अरे भाई, और सब लोग पागल है दीवाना में। जब पूछ में नहीं करना है, धर्म सत्ता अलग है ना, राज सत्ता अलग है ना, न्याय सत्ता अलग है ना, सब सत्ता का अपना अपना प्रमुख है। ये व्यक्ति सभी सत्ता पर कंट्रोल चाहता है, ये धर्म सत्ता को भी चाहता है कि हम अपने अनुसार चलाएं। चारों पीठ के शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, तब इसको एक नए तरीके के नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। तो शुक्र मनाइए संतोष जी, अगर चारों पीठ के शंकराचार्य विरोध नहीं किए रहते तो अडवाणी जी को तो बेचारा को घरे में मर जाते, हो निमंत्रणों नहीं देता, और राष्ट्रपति को गया है निमंत्रण। बताइए तो, जिस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री, वहां राष्ट्रपति क्या करने जाएंगे? लेकिन चलिए अडवाणी जी जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात। लेकिन इन चीजों को याद रखिएगा संतोष जी, कि जिस तरीके से राज सत्ता में बैठा हुआ लोग न्याय सत्ता और धर्म सत्ता पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हम कहिए ये इसे इस तरीके से देखिए कि हमारा देश इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है।